we shot for one night at the Marine Drive. वो है बच्ची but she's very mature, she's very professional. एक नए शो, नए किरदार, नई कहानी के साथ मोना बासु फिर एक बार लौट रही हैं कलर्स पे। तो सबसे पहले स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। Thank you so much. Thank you. नया शो है, नई कहानी है, नया कैरेक्टर है, कितनी एक्साइटमेंट है और कुछ किरदार के बारे में बताइए। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि एक तो बहुत टाइम बाद मैं कलर्स पे शो कर रही हूँ। इनफैक्ट रेगुलर डेली सोप ही मैं बहुत टाइम बाद कर रही हूँ, तो एक्साइटेड बहुत हूँ इसलिए भी कि जो कैरेक्टर मुझे मिला है वो मुझे नर्वस भी कर रहा है थोड़ा सा, बिकॉज आई डोंट नो कितना मैं उसको जस्टिस कर पाऊँगी, बिकॉज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारी लेयर्स हैं कैरेक्टर में, बहुत सारे शेड्स हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शी इज़ टोटली ईविल, मगर कभी कभी उसकी वल्नरेबिलिटी दिखती है जो वो नहीं दिखाती है। वो मैं ऑडियंस को कैसे दिखाऊं, वो मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल है, बिकॉज़ वो जो किसी को नहीं दिखाती है वो भी मुझे ऑडियंस तक पहुंचाना है। बिकॉज़ अगर ऑडियंस सिर्फ वही देखेगी जो वो सबको दिखाती है तो वो एक टोटली ईविल पर्सनालिटी दिखेगी, बट उसके अंदर ऐसा बहुत कुछ है। इनफैक्ट कॉन्शियस माइंड के अलावा सबकॉन्शियस माइंड में भी हमारे अंदर इतना कुछ रहता है। वो एज एन एक्टर आप कैसे दिखाएंगे, बिकॉज जब आप में और कैरेक्टर में कई सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं तो आसान रहता है, लेकिन इस कैरेक्टर और मुझ में कई सारी डिससिमिलैरिटीज़ हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन नहीं हैं, लाइक हर टोटल लैक ऑफ एम्पैथी। किसी चीज़ के लिए फील ही नहीं करती। शी प्रेफर्स थिंग्स ओवर पीपल, फेम ओवर फैमिली, यू नो, शी डजंट वैल्यू इमोशंस एट ऑल, शी हैज़ नो एम्पैथी। तो ऐसे कैरेक्टर को ह्यूमन कैसे रखें और उसकी वल्नरेबिलिटी सामने कैसे आए, ये मेरे लिए चैलेंज है। क्योंकि मैं जैसे रिएक्ट करूँगी, जैसे हम कहते हैं नेचुरल एक्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल एक्टिंग करूँगी तो मोना बासु बाहर आ जाएगी ना। तो आई हैव टू थिंक, आई हैव टू लेयर इट विद ऐश्वर्या। एवरी टाइम देयर इज़ एन इमोशन टू पोर्ट्रे, आई हैव टू थिंक हाउ इज़ ऐश्वर्या गोइंग टू रिएक्ट। ऐश्वर्या इज़ नॉट गोइंग टू रिएक्ट लाइक आई एम गोइंग टू रिएक्ट। सो दैट लेयर, you know, when you have to add those layers, it becomes more complicated, which is what is challenging. तो मैं चाह रही हूँ कि ऑडियंस हमारा शो देखे और पसंद करे और फीडबैक दे। कैरेक्टर की बात करूँ तो कई बार जब एक्टर शूट कर रहे होते हैं और सेट पे होते हैं तो वो उस कैरेक्टर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि कई बार जो उनकी रियल पर्सनैलिटी अगर वो दिख जाएगी तो प्रॉब्लम होता है। तो आप मतलब जब कैरेक्टर में होती हैं तो वैसे अगर आप बात करती हैं सेट पे, कुछ रिएक्शन आता है? देखिए, डेली सोप में तो ये मेथड एक्टिंग इस तरह से पॉसिबल हो नहीं पाती है क्योंकि हम लोग कई बार 365 दिन शूट ही कर रहे होते हैं और 13 घंटे 12 घंटे हम लोग शूट करते हैं। तो हर समय यू कैनॉट बी द कैरेक्टर। मतलब असली में अगर आपका कैरेक्टर मर्डर कर रहा है तो आप असली में जाके मर्डर नहीं कर देंगे। एंड आपकी रियल पर्सनालिटी लोगों को दिखती ही है। इट्स अबाउट मेंटेनिंग द कैरेक्टर ऑन स्क्रीन, और वो करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। बाकी आपके रियल शेड्स तो सबको पता चल ही जाते हैं सेट पे आप क्या है क्या नहीं, सबको दिख जाता है। शूटिंग की बात करूँ तो अभी तक कहाँ शूटिंग लोकेशन हुआ है, कुछ बता सकते हैं जो फेवरेट स्पॉट रहा हो? Favorite spot, Marine Drive. We shot for one night at the Marine Drive. वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लोकेशन थी। बाकी तो हम स्टूडियो में ही रहते हैं। मेरे ख्याल से बाकी लोग गए थे दिल्ली फॉर एन आउटडोर, बट मेरा वहाँ पे कोई सीन नहीं था। बट यहाँ पे तो याद है, वी हैड वन आउटडोर इन द नेम ऑफ आउटडोर वी वेंट टू मरीन ड्राइव। होपफुली शो थोड़ा लंदन बेस्ड है तो क्या पता हमें लेके जाए आउटडोर के लिए, यू नेवर नो, बट अदरवाइज वी आर ऑलवेज एट द स्टूडियो। आयशा की बात करूँ, आयशा और अदनान की, तो उनके साथ फर्स्ट इंटरेक्शंस कैसा रहा है आपके साथ? बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। आयशा, जब मैंने उनके साथ काम किया मैं बहुत ही प्लेजेंटली सरप्राइज थी, क्योंकि जनरली जैसे मैंने एक दो रिसेंटली अभी मदर के कैरेक्टर्स और भी किए, तो बच्चे ही होते हैं ना, मतलब बच्चे होते हैं। तो मैं यही एक्सपेक्ट करी थी कि कोई छोटी सी बच्ची सी आ जाएगी। वो है बच्ची बट शी इज़ वेरी मैच्योर, शी इज़ वेरी प्रोफेशनल, टू द पॉइंट। उनको अपना काम अच्छे से मालूम है, और जैसे कि मैंने आपको बताया उनके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, जो कि नज़र आता है सामने से। तो उससे क्या होता है, ऑडियंस रिलेट भी करती है आपसे, और ऑडियंस को आप वीक नहीं दिखते हो, यू नो। तो वो मुझे बहुत ही उनमें एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन नज़र आया, जो कि वो लंबी रेस के घोड़े वाला कॉम्बिनेशन वो होता है, मैं उसको मानती हूँ। और अदनान के साथ भी बहुत इंटरेस्टिंग हमारा प्रोमो में ही इंटरेक्शन था। तो मुझे ये लगा था स्टार्टिंग में जब मैं उनसे मिली थी कि ये तो बहुत ही ऐसे दिखाते हैं कि मैं कितना हार्ड वर्किंग हूँ, मैं इतना डिसिप्लिन्ड हूँ, देखो, बट वो ही एक्चुअली वैसे ही हैं जैसा। और इनफैक्ट
उनकी तो परफेक्ट कास्टिंग है, बिकॉज जो उनका ऑन स्क्रीन कैरेक्टर है विक्रांत का, जो कि ही सपोज टू बी वेरी वेरी शिवलरस, ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी है उनमें एक, हर किसी से सही से व्यवहार करना, हर किसी के लिए कंसर्न रहना, किसी से भी किसी को बुली नहीं करना, वो मैंने उनमें नोटिस किया ऑन सेट कि वो बिल्कुल वैसे ही हैं। तो मुझे लगता है किसी ने जिसने भी कास्टिंग की है बहुत ही बढ़िया कास्टिंग की है, सीरियसली, लाइक ही इज़ रियली गुड टू हैव ऑन सेट एंड वेरी वेरी डेडिकेटेड, सो इट इंस्पायर्स ऑल ऑफ अस टू गिव आवर बेस्ट इन एवरी शॉट, यू नो।